शिकायत लगाऊंगी। तो क्या मुसीबत है तुम लोगों को, क्यों इतना शोर कर रखा है? कभी खामोश भी बैठोगे आराम से? बाबा ये अली भी मुझे तंग कर रहे हैं और मुझे खेलने भी नहीं दे रहे। मुझे इतनी जोर की बॉल मारी है, अपनी बारी खेलनी है, मुझे नहीं दे रहे। क्यों है उल्लू के पट्टे, क्यों छोटे भाई को तंग कर रहा है? तुम्हें कितनी बार कहा है कि आपस में झगड़ा मत क्या करो? समझ नहीं आती मेरी बात की? बाबा मैंने इसे कुछ नहीं कहा, पहली बॉल पे आउट हो गया, फिर रोने लग गया और मुझे बैट मार दिया, फिर मैंने ही बॉल मार दी। मैं तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगा अगर आज के बाद लड़ाई की तो। चलो जाओ मुंह हाथ धोके पढ़ने बैठो। और तुम बहन इधर आओ ना, जरा किस चीज का शोर किया है तुमने? बाबा मैं पढ़ रही थी और ये सब शोर कर रहे थे, मैं तो इनको रोक रही थी मगर मेरी कौन सुनता है। बदतमीज हो गए हैं ये सारे। मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम सब। आज के बाद मैं घर आया और तुम लोगों का शोर हुआ ना तो किसी की खैर नहीं होगी। चलो जाके पढ़ने बैठो। उसमें बेटा जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ। बाबा खाने के लिए तो कुछ नहीं है और अम्मी की तबीयत खराब है, वो दवाई खा के सो रही हैं। सोने से पहले कहा था कि बाबा आ जाएं तो कहना बाहर से खाना ले आएं। हम सब बच्चों ने खा लिया। क्या मुसीबत है ये, आए रोज तेरी माँ बीमार होती है। एक तो काम कारोबार चल नहीं रहा, ऊपर से अखराजात पे अखराजात। मेरी तो समझ से बाहर है। बाबा आपका कारोबार क्यों नहीं चल रहा, आखिर क्या वजह है? दुकान में माल होगा तो कारोबार चलेगा मेरी बेटी। जब माल होता था तो सेल अच्छी हो जाती थी, लेकिन इन घर के अखराजात ने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया है। पूरी दुकान खाली हो गई है मेरी। तो बाबा फिर आप नईम चाचू से कुछ पैसे उधार लेकर कारोबार में डाल दें, जब काम चल जाए तो उन्हें वापस कर देना। बात तो तुम्हारी ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। मैं अभी जाके करता हूँ उनसे बात। 1.5 लाख रुपया वो भी उधार। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? वो कहीं नशा वशा करने तो नहीं लग गया या जुए की लत लग गई है तुझे? अरे नहीं छोटे, ये तू कैसी बातें कर रहा है? मैं तुझे ऐसा लगता हूँ? असल में मेरा कारोबार डाउन जा रहा है। 1.5 लाख रुपया डल जाएगा तो मेरा कारोबार सेट हो जाएगा, इसीलिए आया हूँ तेरे पास। और ये पाकिस्तान है, यहाँ जो कारोबार एक दफा गिर जाता है ना वो दोबारा नहीं उठ सकता। और तू तो वैसे भी एक छोटा सा दुकानदार है, तेरे जैसे कई आए और कई गए। मगर यार नहीं, मुझे यकीन है कि मैं कारोबार संभाल लूंगा। आखिर 10-15 साल का तजर्बा है मेरा। ये तो महंगाई की वजह से कुछ हालात खराब हो गए, वरना तो सब कुछ ठीक चल रहा था। महंगाई तो हमेशा बढ़ी है, कभी कम हुई है क्या? असल खर्चा तो तेरे बच्चों का है। 7 तो तूने बच्चे पैदा कर रखे हैं। कम से कम इतने बच्चे पैदा करने से पहले सोच समझ लेता तो ये नौबत ना आती। बच्चे तो रब की देन होते हैं और मैं अपने बच्चों को बोझ नहीं समझता। बस तू ये बता के पैसे दे रहा है कि नहीं? मेरे पास कोई इतना फालतू का पैसा नहीं है और ना ही आराम का माल है जो तुझे उठा कर दे दूं। और हाँ, अगर इतनी जरूरत है तो अपने बड़े बेटे और बेटी को मेरे घर छोड़ जा। मेरे घर के काम काज कर दिया करेंगे, उसके बदले में मैं कुछ तनख्वाह दे दूंगा। इस तरह तेरी हेल्प हो जाया करेगी। सही कह रहा है तू, पैसे वाला है ना इसलिए ऐसी बात कर रहा है। अल्लाह तुझे खुश रखे। सारी जिंदगी बच्चे पैदा करने के अलावा तो कुछ किया है नहीं, अब भागे मुंह उठा के पैसे मांगने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम उसामा भाई। जनाब हुक्म करें, लगता है मेरा काम हो गया है। जी मलिक साहब, आपने जो अपने बेटे के लिए 125 का नया मॉडल बुक कराया था वो आ गया जनाब। वाह जी वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मेरा बेटा रोज पूछता है कि बाइक कब आएगा। चलो अब उसे बताता हूँ, खुश हो जाएगा वो। जी बिल्कुल, खुशी की बात तो है। अच्छा वो मेरी मिठाई लाना ना भूलिएगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैंने आपके लिए एक बाइक रुकवाया है। नए मॉडल्स के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है, वरना ये भी हाथ से चला जाता। मिठाई की कोई कमी है भला? खुश कर दूंगा तुम्हें। मैं आता हूँ आधे घंटे तक बाकी पैसे लेकर। क्या ये सब कहा उन्होंने? ये सब बोलने से पहले उन्होंने जरा भी नहीं सोचा कि हमें कितनी तकलीफ हुई होगी। अब हम बहन भाई उनके घर में नौकर बनकर काम करेंगे। मेरी बेटी, जिसके पास पैसा होता है ना वो कुछ भी कह सकता है और बोलने से पहले ये नहीं सोचता कि किसी गरीब की दिल आजारी होगी। बाबा परेशान ना हो, हम भाई बड़े होकर आपका सहारा बनेंगे। हम कमाएंगे, हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा हम पढ़ेंगे और काम भी करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, दिन रात एक कर देंगे। अल्लाह सब खैर करेगा, आप परेशान ना हो। अरे आमिर भाई, आजकल कहाँ रहते हैं आप? नजर ही नहीं आते।
सब खैरियत तो है? जी जी असगर भाई, सब खैरियत है। मैंने कहाँ आना जाना है, घर से दुकान और दुकान से घर। बीवी बच्चों में इतना मसरूफ हो गया हूँ कि किसी से मिलने का टाइम ही नहीं मिलता। ऊपर से इतनी महंगाई है, बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह, नाशुक्री मत करें। मैंने नाशुक्री तो नहीं की असगर भाई, जो हालात हैं बस वही बता रहा हूँ। 7 बच्चे हैं मेरे, मुझे और बीवी को मिलाकर हम 9 जी हैं। अखराजात पूरे करना बड़ा मुश्किल हो गया है। अल्लाह पूरी करने वाला है और वही पालने वाला है। मुझे ये बताएं, आप और आपके बच्चे कभी भूखे सोए हैं? नहीं, कभी नहीं असगर भाई, मगर आजकल की महंगाई ने तो कमर तोड़ के रख दिया है। ऊपर से बच्चे ज्यादा हो तो सबकी ख्वाहिशात तो छोड़ो, जरूरतें पूरी करना भी अजाब बन जाता है। फिर वही बात, बच्चा अपना नसीब खुद साथ लेकर आता है। जितने ज्यादा बच्चे हो अल्लाह पाक उतना ज्यादा रिस्क बढ़ा देता है। इसलिए परेशान मत हुआ करें, हिम्मत करें। हिम्मत करूं? ओ भाईजान, आए दिन बीवी मेरी बीमार रहती है, अब और बच्चे की गुंजाइश नहीं है। बेवकूफ, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ कि कमाई पे जोर दो, तुम कुछ और समझ बैठे। अच्छा, असल खर्चा तो तेरे बच्चों का है, 7 तो तूने बच्चे पैदा कर रखे हैं। कम से कम इतने बच्चे पैदा करने से पहले सोच समझ लेता तो ये नौबत ना आती। बच्चा अपना नसीब खुद साथ लेकर आता है। जितने ज्यादा बच्चे हो अल्लाह पाक उतना ज्यादा रिस्क बढ़ा देता है। और इस पर जाहिर करना सफाई करना फिर सब बैठे और खाना खा लिया। जब सुबह उठो नाई ले जैसे कि वो होता है तो सब कुछ वादा करते हैं और कुछ पानी पीने का अपना तरीका ताया का खबर आजाद से हमें भी सकावत इंसान की सफाई करनी चाहिए। बेटियां अल्लाह की रहमत और बेटे अल्लाह की नेमत होते हैं, इसलिए औलाद को बोझ मत समझें। इस वीडियो को सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की इस्लाह हो जाए।